नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में, जिसमें हम टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। पर उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। आज का अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। आज का अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वो थे विनोबा भावे। आज का अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग जो है वो हरियाणा का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। आज का अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया है? भूटान ने। आज का अगला प्रश्न, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। आज का अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पीटी उषा। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो उदयपुर को झीलों की नगरी बोला जाता है। आज का अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था सन 1875 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सन 1875 ईस्वी। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आज का अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे मुंबई में है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है, जो कि ट्राम्बे कहाँ पे है? मुंबई में है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। आज का अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र वालों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना को हम लोग प्राचीन नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा नाम है? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां का संबंध फुटबॉल से है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे भारतीय कांग्रेस के वो थे बदरुद्दीन तैयब। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। आज का अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है,
तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आज का अगला प्रश्न है, पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन आपका 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध है आपका फुटबॉल से। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने जीता था या किसे दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग को। आज का अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो ये है अजमेर में। अजमेर कहाँ पे? राजस्थान में। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। आज का अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध, जो कि उड़ीसा में कलिंग पड़ता है, उस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका में है। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज है पोटेशियम। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा काला। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आज का अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का लगभग तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न, किस संविधान के संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 72 यानी 72वें संविधान संशोधन। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है अगर वह इस्तीफा देना चाहे तब। आज का अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80 सीटें हैं। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो भगवान महावीर जैन का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तारापुर में। आज का अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1969 में यानी 1969 में दिया गया था। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व किया था। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3.5%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। 1916 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? तो अल हिलाल नामक समाचार की शुरुआत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का एक परिवर्तित रूप है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है असहयोग आंदोलन। आज का अगला प्रश्न, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब देश आज़ाद हुआ था? JB कृपलानी। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक जो चरक थे वो कनिष्क के दरबार में थे। आज का अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सन 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच में हुआ था? तो तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम से, जो कि भारत का एक राज्य है, इसकी सीमा चीन से, नेपाल से और भूटान से मिलती है। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन खेल का संबंध है आपका टेनिस से। आज का अगला प्रश्न, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश है कनाडा। ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, भारत और पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से सन 1867 में खरीद लिया था। आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो तिरंगे को भारत ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे भारत? यानी महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। आलम आरा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल। आज का अगला प्रश्न है, लैन का विस्तृत रूप क्या है? तो लैन का विस्तृत रूप है
लोकल एरिया नेटवर्क। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ? तो गोवा पुर्तगालियों के शासन से 1961 में मुक्त हुआ। अगला प्रश्न, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ था, यानी वो वहाँ पे अपने देह को त्याग कर चुके थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वायुसेना प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण आप लोगों का शाहजहां ने करवाया था। करेक्ट जवाब हो जाएगा शाहजहां। तो ये रहा आज का वीडियो। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।